एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें पसंद नहीं थी। वो कम बोलते और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरुजी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता। चलते हुए जब वो नदी से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक मछुआरा नदी में जाल डाल रहा है। वह मछलियाँ पकड़ रहा है। शिष्य यह देखकर खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा और हिंसा का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरे को कहाँ बात समझ में आने वाली थी। फिर बातों ही बातों में बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य व मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा देखकर गुरुजी जो उनसे आगे बढ़ गए थे वापस लौट कर आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को हाथ पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, फिर इन्हें दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अब तुम यहाँ से चलो और इस झगड़े में पड़ना गलत होगा। यह बात सुनकर शिष्य थोड़ा संतुष्ट हुआ और उनके साथ चल पड़ा। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे। एक दिन गुरुजी व शिष्य दोनों उसी नदी के पास से गुजरे जहाँ मछुआरे वाली घटना हुई थी। शिष्य तो वो बात भूल चुका था। उन्होंने उस नदी के पास देखा कि कुछ चींटियां एक सर्प को नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य को यह दृश्य देखकर बहुत दया आई और वह सर्प को बचाने के लिए आगे जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोका और कहा, यदि अब तुम इसे बचाना चाहते हो तो इस बेचारे को फिर से जन्म लेना होगा और दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने पूछा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इसकी यह दुर्दशा हुई है? गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम 2 वर्ष पहले इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, परंतु उसको वह बात समझ नहीं आई। वे मछलियाँ ही ये चींटियाँ हैं तथा सर्प वो मछुआरा है जिसे वो नोच नोच कर खा रही हैं। गुरुजी ने इस लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद होते हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। यदि तुम शुभ कर्म करते हो या अशुभ कर्म करते हो, परंतु फल तो तुम्हें अवश्य ही भोगना होता है। शुभ कर्मों का फल शुभ मिलता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलता है। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करते हैं। शिष्य गुरुजी की इस बात से स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या ना करें, ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं। इसीलिए सदा ऐसे कर्म करो जिसे देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। धन्यवाद।